हाय दोस्तों, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बादशाह और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम यही इधर निपटा लेते हैं। 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस, 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस। ठीक, इसके बाद आप आ जाइए 9 जनवरी के लिए प्रवासी दिवस। ठीक, 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत आए थे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी 1915 को आए थे और इसी उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड लाफ्टर डे या विश्व हंसी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी के लिए लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। ठीक, इसके बाद 12 जनवरी को इम्पोर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बाद 13 जनवरी के लिए गुरु गोविंद सिंह की जयंती और उसके बाद आप देखेंगे तो 15 जनवरी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग दिवस मनाया जाता है और 14 जनवरी के लिए लोहड़ी का त्यौहार होता है पंजाब। ठीक है, ये पंजाब से रिलेटेड है। इसके बाद आप आ जाइए, अच्छा ये रह गए जनवरी की कुछ और महत्वपूर्ण, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। पोंगल त्यौहार, ये देखो लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है 14 जनवरी को। ठीक, उसके एक दिन बाद पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल, वैसे केरल में भी मनाया जाता है और कर्नाटक में भी मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक, इसके बाद 19 जनवरी को छोड़ दीजिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। फिर 24 जनवरी के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की भी स्थापना हुई। ठीक, 25 जनवरी में आप याद रख लीजिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, भारतीय पर्यटन दिवस भी इम्पोर्टेंट है, तो भारतीय पर्यटन दिवस और ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद आ जाइए आप, इसमें और ज़्यादा इतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। महात्मा गांधी का ये देख लीजिए 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस, इस दिन नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी, 30 जनवरी 1948। ठीक, इसके बाद अब आप आ जाइए अब आप इधर आ जाइए, इसमें है जो इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। पहला है 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, ये आपको याद रखना है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक 13 फरवरी को, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को, ये आपको याद रखना है। ठीक, और शहीद दिवस 15 फरवरी को बिहार सरकार मनाती है शहीद दिवस। ठीक, और सामाजिक न्याय दिवस, ये आप देख लीजिए। ठीक, सामाजिक न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा ये छोड़ो, 22 जनवरी के लिए ये आप देखेंगे 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस, ये बहुत बार पूछा गया है। और एक 27 फरवरी के लिए पूछा गया है, 27 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय सतत ऊर्जा दिवस। ठीक, इसके बाद आप आ जाइए आगे, इसमें इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है 6 फरवरी के लिए जीरो टॉलरेंस डे, इंटरनेशनल जीरो टॉलरेंस डे। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जीरो टॉलरेंस डे,
या शून्य भेदभाव, ठीक। और 2 फरवरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 2 फरवरी के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी रामसर, ठीक है नहीं, ईरान का एक शहर है रामसर। इसमें वेटलैंड्स पर एक कंजर्वेशन हुआ था कि जो जितनी भी आर्द्र भूमि हैं उनमें जितने भी पक्षी हैं जो शरण लेते हैं या जो पक्षी अपना प्रजनन करते हैं, ठीक है, उनके संरक्षण को बढ़ावा देने और उनके शिकार पर, अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। इसमें भारत की बहुत सारी झील और साइट्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इसके बाद आप आ जाइए मार्च में। तो मार्च में आप देखेंगे यहाँ पर ये हो गया शून्य भेदभाव दिवस, ठीक, शून्य भेदभाव दिवस, ये आपका शून्य भेदभाव दिवस हो गया, ठीक। इसके बाद विश्व वन्य जीव दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व श्रवण दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। 3 मार्च को हैं दोनों, विश्व श्रवण दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस। इसके बाद आप आ जाइए यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई का विश्व दिवस, ठीक, 8 मार्च को देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद इसमें और कोई खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप आ जाइए आगे, 1 मिनट इधर देख लेते हैं कुछ होता है तो। हाँ, 22 मार्च विश्व जल दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च के लिए विश्व जल दिवस, ये आपको याद रखना है, ठीक। और इसके बाद अब आप आ जाइए इधर, मार्च आपका पूरा क्लियर हो गया। अच्छा, मार्च में एक और ये देख लीजिए, 20 मार्च के लिए गौरैया दिवस, ठीक, 20 मार्च के लिए विश्व गौरैया दिवस, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इसके बाद अप्रैल में सात अप्रैल के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। और फिर इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ठीक, ये वाला आपको देखना है 11 अप्रैल के लिए। 13 अप्रैल के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 के लिए, ठीक। समानता दिवस या समता दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में। विश्व धरोहर दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को, ठीक। इसके अतिरिक्त एक आपको ये भी देखना है 22 अप्रैल के लिए, देखो 22 मार्च के लिए था जल दिवस, विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल के लिए है विश्व पृथ्वी दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। और 24 अप्रैल को आपको याद रखना है, 24 अप्रैल के लिए आप देखेंगे 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, क्योंकि 14 अप्रैल 1992 को ही हमारे यहाँ पर पंचायती राज लागू हुआ था। तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल के लिए, ठीक। ये आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका 24 अप्रैल हो गया, ठीक। इसके बाद यदि कोई इसमें इम्पोर्टेंट है तो देख लेते हैं, और इसमें इतना ज़्यादा कोई 30 मार्च को आप ये ज़रूर देख लीजिएगा, आयुष्मान भारत दिवस। ये मोदी सरकार ने शुरुआत की थी इसकी 30 अप्रैल, ठीक है ना, 30 अप्रैल के लिए आयुष्मान भारत दिवस, ठीक। यदि अगर आप इसमें और देखना चाहें तो मलेरिया दिवस देख सकते हैं 25 अप्रैल के लिए, बस। इसके अतिरिक्त तो और ज़्यादा आपको कुछ इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक। अब आ जाइए आप 1 मई के लिए इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इस दिन ILO अंतर्राष्ट्रीय लेबर यूनियन की स्थापना हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल के लिए, ठीक। और प्रेस स्वतंत्रता, ठीक है, ये देख लीजिए आप, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। इसके बाद आप आ जाइए इसमें और इतना ज़्यादा कोई खास, विश्व मधुमक्खी दिवस यदि आप देखना चाहें तो ये आप देख लीजिएगा 21
मई के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस। और राष्ट्रीय, एक आप ये भी देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी दिवस। ठीक, 21 मई के लिए ही राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी दिवस और चाय दिवस दोनों मनाए जाते हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब आ जाइए आप नेक्स्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है ये तंबाकू विरोधी दिवस। 31 मई के लिए तंबाकू विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई। अब देखिए 22 मार्च में आपने देखा था विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल में देखा था आपने विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 आप मई को देख रहे हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में जैव विविधता दिवस। ठीक, तो इसके बाद आप नेक्स्ट आगे आ जाएंगे जून। ठीक, जून में विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, 1 जून के लिए मनाया जाता है। फिर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हालांकि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपको अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर डे, ठीक, हालांकि नहीं आना है, केवल आपको ये देखना है, आने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 5 जून, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, और एक आपको ये याद रखना विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का, विश्व खाद्य सुरक्षा संस्थान जो है उसका मुख्यालय रोम में है, इटली के। ठीक, विश्व महासागर दिवस देख लीजिए आप, ये इम्पोर्टेंट है 8 जून के लिए। और विश्व रक्तदाता दिवस, ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है 14 जून के लिए। ठीक, इसके बाद आप आगे आ जाइए और 21 जून आप देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और एक आप 29 जून देख लीजिए, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, वनडे वाली। ठीक, अब आ जाइए आप 26 जून को आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जून के लिए। ठीक, और इसमें है विश्व हेपेटाइटिस बी, ये आप देख लीजिए 28 जुलाई है, और ये 26 जुलाई को विश्व कारगिल दिवस। इसके बाद आप देखेंगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये भी आपका 28 जुलाई है। ठीक, छः अगस्त के लिए हिरोशिमा पर, 9 अगस्त के लिए नागासाकी पर, ठीक है, अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। ठीक, ये आपको यहाँ याद रखना है। बाकी 9 अगस्त के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 9 अगस्त के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त के लिए नागासाकी पर बम गिराया था। पहले दिन लिटिल मैन 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को फैट मैन नाम का बम गिराया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त के लिए। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त के लिए। ठीक, और फिर इसके बाद है स्वतंत्रता दिवस भारत का 15 अगस्त के लिए। ठीक, और 15 अगस्त के लिए ही स्वतंत्र शोक दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का 15 अगस्त के लिए शोक दिवस, 14 अगस्त के लिए पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, और 16 दिसंबर के लिए बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। ठीक, ये आपको याद रखनी है। अब आगे आ जाइए आप। सद्भावना दिवस 20 अगस्त के लिए मनाया जाता है। ठीक है, मानवीय दिवस 19 अगस्त के लिए, 20 अगस्त के लिए सद्भावना दिवस, और दास व्यापार एवं उसके उन्मूलन के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त के लिए मनाया जाता है। ठीक, बस इतना आपको इधर इसमें अगस्त में याद रखना है। अगस्त में बस इतना ही पर्याप्त है। अब आ जाइए आप सितंबर में। ठीक, 11 जुलाई के लिए था जनसंख्या दिवस, ये इम्पोर्टेंट था।
कहाँ है? 11, हाँ ये रहा 11 जुलाई। ठीक है, ये आपको ध्यान से याद रखना है 11 जुलाई के लिए। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, विश्व जनसंख्या दिवस। अब आप आ जाइए सितंबर में। ठीक, तो सितंबर में यदि आप देखेंगे, सितंबर में ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो आप देख लीजिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस 1 से 7 सितंबर, और शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये आपको याद रखना है 5 सितंबर के लिए। 7 सितंबर के लिए क्षमा दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये बस आपको याद रखने हैं इसमें। और 14 सितंबर के लिए ओणम का त्यौहार मनाया जाता है केरल में। ठीक, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। अब आ जाइए आप आगे। सितंबर में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 16 सितंबर के लिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के लिए विश्व ओजोन दिवस। और इसके बाद फिर कोई ऐसा क्वेश्चन, 2 अक्टूबर के लिए गांधी जयंती, और 2 अक्टूबर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और 5 अक्टूबर के लिए विश्व शिक्षक दिवस, मतलब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, और 5 अक्टूबर को, अगले ही महीने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप आ जाइए खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को। ठीक, और अभी इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट खास से नहीं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आप देखना चाहें तो 5 नवंबर में, ये आप देख लीजिएगा, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसके अलावा और इसमें शायद कुछ बचा नहीं है। इधर अक्टूबर में रह गया था, अगर आप देखना चाहें तो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना। प्रवासी पक्षी दिवस यदि आप देखना चाहें तो ये अक्टूबर का दूसरा शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको छोड़ दीजिए, अब आप इधर आ जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया दिवस, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। 12 नवंबर को गुरु नानक जयंती भी है, गुरु नानक जयंती। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, बाल दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। ठीक, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, और 19 नवंबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब आप आ जाइए इसमें विश्व मत्स्य दिवस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। विश्व मत्स्य दिवस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये हो गया आपका 21 नवंबर को। भारत का संविधान दिवस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, भारत का संविधान दिवस ये आपका 26 नवंबर, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इतना ही बस आपको याद करना है इसमें, और कुछ खास नहीं पढ़ना है। दिसंबर में आ जाइए आप। 1 दिसंबर इम्पोर्टेंट है, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। ठीक, इसके बाद 2 दिसंबर को देखेंगे तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। इसके बाद विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके बाद मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
बहुत बार पूछा भी गया है। और मृदा दिवस भी पूछा गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये भी पूछा गया, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, आ जाइए आप आगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14, ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 16 दिसंबर के लिए बांग्लादेश का विजय दिवस मनाया जाता है, यानी बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस। ठीक, इसके बाद आप आ जाइए। 19 दिसंबर को भारत ने गोवा को स्वतंत्रता दिलाई। गोवा राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा बना। और इसके बाद दिसंबर ये सब लगभग कंप्लीट हो गए। तो अब मुझे लगता है इसमें कुछ बचा नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बची है। अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा, ये आपके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दिवस आर्द्रभूमि के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 2 फरवरी। निम्नलिखित में से किस दिन जल दिवस मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था 22 मार्च। इसके बाद प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो ये आपको पता होगा कि प्रति वर्ष 21 जून को क्या मनाया जाता है भाई? प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, फिर इसके बाद आप आ जाइए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये आपका हो जाएगा 29 जुलाई। ठीक, ये हो जाएगा आपका 29 जुलाई। अब आ जाइए आप फिर 5 नंबर क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये हो गया आपका 12 जनवरी को, दयानंद सरस्वती की जयंती पर। फिर आप इधर निपटा लीजिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये आपको मनाया जाता है फरवरी में, 19 फरवरी को। ठीक है, और इसके 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अब 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। फिर है ये विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ये आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, अब आ जाइएगा आप नेक्स्ट। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। ठीक, और फिर है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र 1993 में 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये हो जाएगा आपका गरीबी उन्मूलन दिवस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गरीबी उन्मूलन दिवस। ठीक, अब आ जाइए आप नेक्स्ट। 13 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 13 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। फिर वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। फिर आप इधर राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है ये। ठीक है, WHO की वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब आ जाइए नेल्सन मंडेला वाला जो दिवस है ये आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। और विश्व पुस्तकालय दिवस, ये क्वेश्चन पिछली बार UPP में पूछा गया था। हालांकि जितने क्वेश्चन ये सब परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ठीक, तो अभी पिछली बार UPP में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को, ये 23 अप्रैल को। इसमें है विश्व पर्यावरण दिवस हर साल को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 5 जून को। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मई का पहला मंगल। ठीक, अब आ जाइए आप फिर कह रहा है कि विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को।
विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। विश्व चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, विश्व चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ये भी बात कर लेंगे। विश्व चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 जुलाई को। ठीक है, विश्व चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को। क्लियर है बात। अब आ जाइए आप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस हो गया। ये निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दिवस मनाया जाता है? ये मैंने अभी आपको बताया था 19 जनवरी के लिए। ठीक है, जनवरी के पहले सप्ताह में 19 जनवरी के लिए। 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 24 जनवरी के लिए। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे